पेड़ पौधा पत्थर भी चाहे कुछ भी हो, जी ये धरती का भी जो है ना समय है जितना दिन तक, जी। उसका भी जितना दिन आयु है, उसका भी जितना दिन समय है उतना दिन तक जिसका निर्माण हुआ वो नष्ट हो। नष्ट होना है। जितना भी निर्माण एकमात्र ईश्वर के निर्माण नहीं हो। देखिए दोस्तों, महाराज जी इसको हिरन को खिला रहे हैं खाना। ये देखिए, तभी तो महाराज जी के यहाँ आती है। क्या क्या खाती है महाराज जी ये? रोटी दाल चावल जो भी दे दो सब खा लेती सब है। खा लेंगे। तो ये महाराज जी आ कैसे गई? मतलब ये तो इंसानों के पास आती नहीं है जंगल में। ये जो है ना कहीं कुत्तों ने पकड़ लिया था छोटे पे, जी और किसी ने रखा था, फिर उसके बाद जो है ना एक महात्मा जी के पास में रख दिया। जी। अब जो है ना रखा, कुछ दिन बांध करके रखा, फिर छोड़े तो जो है ना हम लोग के पास में आती है। हाँ तो आती है तो जो भी भगवान की इच्छा थोड़ा मोड़ा खिलाते हैं तो ये प्रेम बस आ जाती है। प्रेम बस आ जाती हाँ, यदि इनसे प्रेम ना करे तो ये नहीं आएगी। है। नहीं आएगी। सही बात है। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी से कितने प्यार से खा रही है। ये देखिए, क्या है महाराज जी खिला रहे हैं इसको? आलू। अच्छा, आलू है खिला रहे हैं। अब देखिए कैसे खा रही है। मतलब जानवर भी जानते हैं कि संत महात्मा है, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो आ जाती है कुटिया में, घुस जाती है बिना बोले। ये देखिए खड़ी है। नाम क्या है महाराज जी इसका? इसका नाम है वो नाम दोहराओ। ये भूल देखिए। गया इनका नाम। बड़ा सुंदर नाम। जी जी जी। एक पैर इसका थोड़ी सी खराब हाँ है, हाँ, वही बात, वही कुत्ते के बारे ये में। दौड़ नहीं पाती है। नर है कि मादा महाराज जी? इसका नाम है बसंती। अच्छा, बसंती। ना क्या कहते हैं इसको। दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि हम महाराज जी की कुटिया आए हुए हैं और महाराज जी यहाँ पे भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं। महाराज जी क्या सिद्ध कर रहे हैं आप? दाल चावल सब्जी रोटी अच्छा अच्छा। भगवान को भोग लगाना है। जी। हाँ। तो महाराज जी मतलब ये भोजन प्रसादी आपकी चूल्हे पे ही सिद्ध होती है? इसलिए चूल्हे में बनाता हूँ। गैस तो है परंतु चूल्हे के जो है ना बनाई हुई स्वादिष्ट थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। जी जी जी। इस कारण हमने उसको ही पसंद करते हैं। जैसे इमरजेंसी हो गया जी तो फिर जो है ना इसमें बना लेते हैं। चाय बनाना हो गया, कभी गर्म पानी हो गया, जी जी। तो ये सुविधा है गैस की। नहीं तो हम तो यहाँ जंगल में रहते हैं तो लकड़ी की अभाव नहीं है, जी बिल्कुल। खूब है। और महाराज जी आपकी कुटिया पूरा मंदाकिनी मैया के बिल्कुल किनारे ही बनी हुई है, जंगल के बिल्कुल से बीच में है और बहुत कम ही लोग यहाँ पे आते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे मतलब रात में आप रहते हैं अकेले, किस प्रकार का भय वय नहीं लगता? भाई यदि लगता तो रह तो नहीं पाता। जी कहते वो धुंधुकारी के प्रसंग को जानते हैं। जी महाराज जी। धुंधुकारी और गोकर्ण ये दो भाई थे। अच्छा महाराज जी। बड़े थे गोकर्ण और धुंधुकारी, नहीं धुंधुकारी बड़े थे, गोकर्ण छोटे थे। जी तो कुछ कारणवश धुंधुकारी के कुछ स्त्रियों ने उनके गला घट करके रस्सी में गला घट करके और उनके मार डाला। मार करके उसको घर के भीतर में गाड़ दिया। जी। गाड़ करके और उसको उसके जितना धन संपत्ति सब ले ला करके भाग गई। जी वो भाग गई, घर सुना हो गया। कुछ दिन में वो प्रेत बना, भयंकर प्रेत बन करके जो है ना चारों तरफ जो है ना त्राहिमाम करता हुआ दौड़ता रहा। जी कभी जल के प्यासा, भूख के प्यासा, इस प्रकार मरता रहा। जी। तो उस अवसर में चले गए थे महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए। जी जी। जब तीर्थ यात्रा करते करते गया में पहुंचे तो उनकी खबर लगा कि हमारी भाई, बड़ा भाई जो धुंधुकारी, उसका मृत्यु हो गया। तो पिंडदान दिया गया में, और फिर कुछ ही दिन के बाद वो अपना तीर्थाटन करते हुए घर पहुंचे। जी तो घर सुनसान हो गया था, कहीं कुछ साफ सफाई नहीं, एक बार ही सुनसान था। खाटिया बिछाया आंगन में और जाना लेट गया। जी। रात्रि को आया भयंकर रूप धारण करते हुए प्रेत का जी धुंधुकारी। कभी बाघ का रूप धारण करे, कभी बकरी का, कभी मनुष्य का, कभी किसी का, इस प्रकार से, कभी इंद्र का, कभी देवताओं की। ये छद्म रूप देख करके
देखो यदि ये साधु नहीं होता तो भयभीत हो जाता। भयभीत हो जाते, बिल्कुल सही कह रहे साधुओं में यही होता है, निर्भीक, हैं। जी भय नहीं होता। क्यों नहीं भय होता है? कहते इस संसार में जो भगवान के है उनको ये विश्वास होता है कि हम भगवान का है, हमको कोई कुछ कर नहीं सकता है। बिल्कुल। इस कारण वो निर्भय होता है। आज यदि होता भी है तो कहते परमात्मा की इच्छा है। जी जी यदि कुछ हो जाए तो अभी भी कहेंगे चलो परमात्मा की इच्छा था, बिल्कुल। परमात्मा की इच्छा से चाहे तो ये होनी थी। जी 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 तो इस प्रकार से वो उसमें ना दुख करता है न उसमें शौक करता है। जी तो इस प्रकार से वो महापुरुष लोग भयभीत नहीं होते। तो उसी के आधार पर हम भी निर्भीक होकर के भगवान की इस टाटी घाट में रहते हैं और गंगा जी के तट में रहते हैं और यहीं पे भगवान की जहाँ यथाशक्ति अनुसार भगवान के नाम सुमिरन भजन आदि। तो क्या महाराज जी यहाँ पे कभी मतलब उस तरह के जीव जंतु भी आते हैं जो मतलब खतरा पहुँचाते हैं किसी प्रकार का? आते तो हैं, सांप बिच्छू आते हैं, जी परंतु हमारे कुटिया में घूमते रहेंगे, अंदर नहीं आते। अंदर में भी घूमते रहेंगे, रहेंगे वो भी, हम भी पड़े रहेंगे। जी हाँ, एक किनारे में वो पड़ा है तो मैं पड़ा है, हम हटाते नहीं है। जी जी रहो तुम भी, हम भी रह रहे, और अपनी आप जाने चले जाएंगे। जी हमको कुछ करना भी नहीं पड़ता, कुछ करने की जरूरत नहीं। कुछ करने। क्या महाराज जी साधु संत महात्मा जैसे यहाँ कुटिया बनाते हैं, कुछ बनाते बनाते हैं, तो क्या उससे पहले कोई क्रिया करते हैं कि मतलब यहाँ पे किसी प्रकार का उस तरह की चीजें ना आए? क्रिया व्रिया कुछ नहीं है, विश्वास है परमात्मा पर, जी ये मूल उद्देश्य है। जी जी और मन में भय न हो, जी यही जो है ना क्रिया है, और कुछ क्रिया नहीं है। कोई कहते- यदि क्रिया से यदि दुख इस प्रकार से होता तो संसार सभी लोग कर लेते, जी जी है ना। कहते हैं कि उसके मतलब कुटिया के चारों ओर मतलब कोई रेखा खींच देते हैं, मंत्र कुछ मार नहीं, देते हैं। कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं किए। अरे भाई, हम ऐसे ऐसे महात्मा देखा हूँ जी कि जमीन में जो है ना प्लास्टिक बिछाए हैं, हाँ महीने भर सोए हैं, उसी आषाढ़ श्रावण महीने में सोए हैं। बताइए जी क्या है ये? विश्वास है, ये और उन्हीं के विश्वास के भरोसे वहाँ पे लेटे हुए हैं। तो बिल्कुल, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, और अभी एक बार महाराज जी आटा गूंथे हैं तो बंदर लेके भाग गया। तो महाराज जी ऐसा क्या पर डे होता है कि आप मतलब कुछ बना के अरे रख देते कभी काल जैसे भूल चूक हो गई, जैसे कहते हैं नहीं, हैं? जी या सावधानी हटी दुर्घटना न घटी। जी जी हाँ, वही हाल है यहाँ बंदर का है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपने मतलब बना के पूरा रख दिए और वो बंदर लेके भाग गया। अरे ये तो कम हुआ, एक बार थाली उठा लेके भाग गया था, जी जी कुछ नहीं कर पाया। कहते हैं हमारे जिसके भाग में जितना होता है उतना उसको मतलब मिल जाता है किसी न किसी तरह से। हाँ, महाराज जी कहते हैं भक्ति प्राप्त करने के लिए मतलब जैसे एक तो भक्ति होती है जो शास्त्रों के हिसाब से होती है, उसके हिसाब से साधु संत महात्मा चलते हैं। और एक तो महाराज जी जैसे कहते हैं कि मतलब उस रास्ते पे पहले चलते हैं, फिर अनुभव करते हैं, फिर उसको मतलब अपनाते हैं। तो मतलब कौन सा रास्ता महाराज जी सही है शास्त्रों कहते के हैं हिसाब उसमें से कि- वो जो कहते हैं पहले अनुभव करने के लिए आता है, जी वो अभी कहीं के नहीं है, जी वो कहीं के नहीं है। हम्म और जो कहीं के होंगे तो उसमें निश्चल निष्पम जो है ना बिना रोक ठोक में जाएगा, जी जी फिर जो है ना चेक नहीं करेगा। हाँ हाँ तो इसी प्रकार होता है, बनी बनाए रहता है जी ना। जिससे जिसका लगाव हो जाए जी तो उधर ही भागेगा, ना वो रोक या ना वो चेक करेगा ना कुछ करेगा। जी भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं, जी कहते जो जिसके कर्म है उसी के अनुसार रास्ता प्राप्त होता है। जी हाँ, यदि हमने जो है ना भगवान श्री राम जी के चाहे कृष्ण जी की भक्ति नहीं की तो हमारा उधर मन ही नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार होता है। पहले उस चीज में मन लगाना पड़ेगा। नहीं, उसके प्रति हमको एक बार झुक जाना है। जी जैसे विवेकानंद जी हो गया महाराज, जी फिर दूसरा रामकृष्ण परमहंस जी हो गया, जी जिसको माना उसको मान लिया, जी और फिर उन्हीं उसको के- त्यागो नहीं। उन्हीं के मतलब बनाए हुए रास्ते पे हाँ चले हुए। हाँ, उन्हीं का ही अनुयायी बने जाओ। जी
मतलब जिसको हमने मान लिया वो मान लिया, मान जिसको हमने गुरु मान लिया, जी जिसको हमने परमात्मा मानना हो मान लिया, जी और दूसरा परमात्मा है ही नहीं। संसार में तो एक ही परमात्मा है, जी 14 तो है ही नहीं। जी यही प्राण, यही वायु जब अलग अलग नहीं है, यही जल अलग अलग नहीं है, ईश्वर कैसे भेद हो जाएगा? बिल्कुल। ईश्वर एक ही है, लोग अलग अलग नामों से उसको जानते हैं। हाँ, और जहाँ जैसे रूप में आया, जी जहाँ जिसके पुकार के अनुसार में जिस रूप में आया तो उसी को जन पुकारा। जी परंतु ज्ञान दृष्टि में सब एक है। जी अच्छा, मनुष्य देखो, जीव पशु पक्षी देखो, अच्छा खून अलग क्यों नहीं होता है? खून तो सबका हमारा जी लाल ही होता है, चाहे क्यों लाल नहीं होना चाहिए था? वो तो अमुक है, वो तो अमुक है, जी वो तो अमुक है, अमुक है, जी 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 क्यों नहीं होता है? तो इसी में जानो, सृष्टि एक है, ईश्वर एक है, कोई दूजा नहीं है। जी अब यहाँ भेद, ये भेदी के चक्कर है। भेद, तुम हो मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ तुम खराब हो, बस यही सब भेद है। परमात्मा एक ही है, लोगों ने भेद कर दिया। नहीं, लोगों ने नहीं किया, जी ये भक्तों लोगों ने किया है। भक्त लोगों ने। हाँ, भक्तों ने जिस रूप में पाया वही रूप को फिर चलाया वो, जी कि इस रूप में हम परमात्मा को प्राप्त किया, जी तो उसी रूप को चलाएगा वो। अब उसके पीछे जितने अनुनायी हो गए, उसी को फिर जाना अनुनायी बन करके चलेगा। जी तो इसी का नाम है पृथक। मतलब जितने भी धर्म हो वो एक ही ईश्वर को मानते हैं, अपने अपने हिसाब से उन्होंने मतलब बना लिया है। कोई निराकार में पूजता है, कोई आकार में पूजता है। देखो, कहते हैं जैसे ईश्वर है जी अनेक रूप में, तो इसी प्रकार जीव भी अनेक रूप में है। जी सब अपना अपना बुद्धि एवं दिमाग ज्ञान लगाते हैं। इसलिए वही चतुर लोग है जिन्होंने अच्छा को पकड़ लिया हो। जी जो महापुरुष लोग किसी की पंथ के हो, वो अच्छा ही होगा। बिल्कुल। जो महापुरुष होगा वो अच्छा ही होगा, खराब जी, नहीं हो सकता है। जी प्रति चीज कोई भी शाश्वत नहीं है, जी निरंतर क्षय हो रहा है। जो मतलब जन्मी है उसकी मृत्यु नहीं। कुछ भी चीज, जी कुछ भी। पेड़ पौधा पत्थर भी, चाहे कुछ भी हो, जी ये धरती भी, धरती का भी जो है ना समय है जितना दिन तक, जी उसका भी जितना दिन आयु है, उसका भी जितना दिन समय है उतना दिन तक जिसका निर्माण हुआ वो नष्ट होगा। नष्ट होना है। जितना भी निर्माण, एकमात्र ईश्वर की निर्माण नहीं होती है, जी ईश्वर रूप धारण करता है। इसलिए कहते हैं ना प्रगट, जी भगवान प्रकट होते हैं। एक लकड़ी लाएंगे थोड़ा सा छोटा, हाँ मैं ले आऊँ। लेते आइए, रोटी वोटी बनाई हम, इधर उधर थोड़ा बगल में है ना। इधर ही तो चिरा चिरा है। पतला एक कान लाना। बंदर देखिएगा महाराज जी। हाँ, अब नहीं भाई, बार बार अब तुमको नहीं बताना पड़ेगा वो। इतनी मोटी। हाँ, एक ले आओ, एक एक। एक ठो। हाँ, एक ठो। एक में हो जाएगा। हाँ, बहुत है इतना। 3 ठो ले आए हैं आप तो। सीताराम, अरे बहुत दिन के बाद, अरे कहाँ से प्रकट हो गया भगवान। आओ जय बैठो, श्री राम बैठो महाराज प्रभु, बैठो। अरे बहुत दिन के, जंगल में ही निवास कर रहे हैं। हाँ, इनका जंगल में ही रहन सहन है। महाराज जी कहीं नहीं बैठो, जाते बैठो। हैं कुटिया जंगल छोड़ में ही के। रहन सहन है इनका, केवल जंगल में ही बैठिए। रहना ही है। जंगल में ही रहना है। कहाँ जाना है? जी, बड़े यहाँ रहना, यहाँ मरना, इसके सिवा जाना कहाँ? एक फिल्म के गाना है ना, जी महाराज जी। बड़ी मुश्किल। यहीं पे रहना, यहीं पे जीना, यहीं पे मरना, नहीं यहीं पे जीना, यहीं पे मरना, इसके सिवा जाना कहाँ? जाना कहाँ? असंत महात्मा इसके सिवा कहाँ जाएंगे? ऐसे चल रहा है। जी महाराज जी। जा रहे हैं क्या महाराज जी? बैठिए।
जाएंगे और भी महात्मा लोग के दर्शन ओम करेंगे। नमो नारायण बाबा। हाँ, सीताराम सीताराम सीताराम, श्री सीताराम श्री सीताराम। जय श्री राम की। कहाँ से भैया आप? छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, आपने फ़ोन लगाया था एक बार है? देखिए दोस्तों, महाराज जी की रोटियां तैयार हो रही हैं और महाराज जी बेल के बनाते हैं रोटियां। देखिए पतली पतली महाराज जी की रोटियां हैं और चूल्हे पे सिद्ध होता है महाराज जी का भोजन प्रसाद, और इसी को सात्विक भोजन भी कहते हैं, है ना महाराज जी? हाँ, सात्विक भोजन शुद्ध यही सात्विक। जी क्या है ना, सात्विक उसी का कहा जाए, शुद्धता पूर्वक बना। जी। कभी नाक छुआ, कभी जी। कहीं छुआ, कभी जी। कहीं छुआ, हम्म, तो शुद्धता नहीं है। शुद्धता है हाथ धोया, बिल्कुल सिंपल। जी। तो मतलब जब तक भोजन आप बनाएंगे तब तक कहीं पे हाथ नहीं लगाएंगे? हाँ, हाथ ना लगाओ, सिर्फ नाक भोजन पे ही मुंह, हाथ रहेगा? हाँ, नाक मुंह में हाथ ना लगाए, जहाँ तक हाथ ना लगाए, जी जी क्यों शरीर तो अशुद्ध है। जी। तो कम से कम शरीर तो ये भी अशरीर में ही आता है, परंतु इसको पहले साफ कर लिए, फिर जो है ना बस बढ़िया, इसी के नाम शुद्धता है। जी जी, इसी को सात्विक बोलते हैं। हाँ, जैसे कोई भी, जैसे मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं, या जूठा गिलास रखा है, इधर रसोई बनाए, काम पड़ गया, तुरंत उसको जो है ना छू लिया, फिर जो है ना बनाने लगते। जी जी तो क्या शुद्धि क्या रहा? जी जी, बिल्कुल। मतलब आप महाराज जी मतलब बताए नहीं हैं, चले आए हैं। तो उसके बाद महाराज जी घर जाना हुआ कभी आपका, जब से आए हैं आप? घर तो जाना नहीं हुआ है, जी। कभी अब आपके अपना मतलब? हम झूठ नहीं बोलेंगे, जी। गांव जाते थे जी और कभी काल जाते थे। आज कम से कम 25 बरस हो गया साधु में, करीब यदि आसपास में आ गया, जी। जान लो आज इतना दिन के अंदर में 50 बार गए हम। 50 बार गए। हाँ, तो इतना आपके महाराज दिनों जी के भाई अंदर। बहन भी होंगे? देखो इस संसार है तो सभी कुछ रहेगा, ऐसा जी। थोड़ी होता है। महाराज जी आपकी भोजन प्रसादी तो सिद्ध हो गई। हाँ। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी के पतले पतले 4-5 ठो टिक्कड़ बने हैं, 5-6 ठो और बैठे बैठे महाराज जी का भोजन प्रसादी सिद्ध हो गया। साधु संतों का बहुत फास्ट काम होता है। ये महाराज जी की कुटिया है, देखिए ऊपर महाराज जी सामान रखे रहते। तो महाराज जी ऊपर क्यों रखते हैं लकड़ी का बना के? ये नीचे दीमक उमक लग जाती है क्या महाराज जी? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, मतलब आपके पास आ जाती है, आ जाती है, घूमते दूसरे टाइम महात्मा का है, जी परंतु आ जाती है। जी। तो खाने पीने को पाती होगी तभी तो आती है हाँ ना? हाँ हाँ, खिलाते पिलाते रहते हैं आप? जी जी। जी का भोग लग रहा है, देखिए भगवान जी को। साधु संतों की मिक्स दाल है, 2 मेर की दाल, आलू टमाटर सब मिला दिए ना महाराज जी? हाँ। देखिए दोस्तों, महाराज जी का भोजन प्रसाद सिद्ध हो गया। आप पा रहे हैं थोड़ा सा, ये देखिए।